बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज मैं आपको वी कट में कट वर्क के साथ बना ये बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। इस नेक डिज़ाइन की एक ख़ास बात यह है कि मैंने ये नेक डिज़ाइन टोटली गुम सिलाई के साथ बनाना सिखाया है। दूसरा, ये नेक डिज़ाइन सीधी वी शेप कट करके बनाया जाता है, जो कि इतना ज़्यादा अच्छा लुक नहीं देता। मैंने ये नेक डिज़ाइन वी शेप को हल्का सा कर्व देते हुए बनाया है, जिसकी वजह से ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फिर चलिए शुरू कर लेते हैं हमने ये नेक डिज़ाइन कैसे बनाया है। नेक की कटिंग के लिए हमने पेस्टिंग पेपर को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं रखूँगी 5.25 इंच, जबकि आपने अपने नेक का साइज़ अपने हिसाब से रखना है। अब वी शेप में कर्व देने के लिए हम 8 इंच पर मार्किंग करेंगे, जबकि कर्व वाले हिस्से से हम नेक की चौड़ाई रखेंगे 2 इंच और पूरे नेक को 17 इंच तक डीप रखेंगे, जिसके लिए हम 17 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब पहले हम कर्व वाले हिस्से तक वी शेप ड्रा करेंगे इस तरह से, और फिर इस हिस्से से इस तरह से नीचे क्रॉस में मार्किंग कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने नेक की शेप ड्रा कर ली है। मैं आपको अच्छे से हाईलाइट करके दिखाती हूँ। देखें, इस तरह से नेक की शेप ड्रा करने से हमारी चौड़ी सी वी नहीं बनेगी। अब कटवर्क का पैटर्न कट करने के लिए हम पेस्टिंग पेपर की एक सीधी पट्टी लेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और पेस्टिंग पेपर के एक्स्ट्रा हिस्से को ऐसे कट कर देंगे। कटवर्क को सीधा रखने के लिए हम पहले एक सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे इस तरह से। अब इस मार्किंग से 1/2 इंच के गैप पर हम एक और मार्किंग कर लेंगे और फिर ये निशान भी मिलाकर ऐसे सीधे कर लेंगे। कुछ इस तरह से हमने कटवर्क के लिए मार्किंग कर ली है। अब कटवर्क के लिए हम 1.5 इंच के गैप पर मार्किंग कर लेंगे ऐसे, और फिर हर मार्किंग के सेंटर में इस तरह से मार्किंग करेंगे और फिर इस मार्किंग को ऐसे मिलाते हुए कटवर्क शेप ड्रा कर लेंगे। ये देखें ऐसे। बाकी आप कटवर्क का साइज़ अपने हिसाब से रख सकती हैं। सेम इसी तरह से दूसरा स्केलिप भी हम ड्रा कर लेंगे। तो कटवर्क शेप हमने ड्रा कर ली है, ये देखें। अब हम बहुत ही नीटली कटवर्क को कटिंग कर लेंगे। जितनी देर में हमारे कटवर्क का पैटर्न तैयार हो रहा है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। तो कटवर्क का पैटर्न रेडी हो चुका है, देखें। अब यहाँ से आपने गौर से देखना है। हम कटवर्क के सिरे को इस तरह से मार्किंग के ऊपर रखेंगे और कटवर्क ड्रा कर लेंगे। पूरे नेक में हमने इसी तरतीब से कटवर्क के लिए मार्किंग करनी है, तभी हमारे नेक की शेप परफेक्ट बनेगी। एंड में इस तरह से हमने कटवर्क की शेप को ड्रा करना है कि नीचे से छोटी सी वी बन जाए। एंड वाले पॉइंट में आपने इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है। आप यहाँ से अच्छे से नोट कर लें कि किस तरह से आपने अपने नेक की शेप रखनी है। तो कटवर्क की मार्किंग हो चुकी है। अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो नेक की कटिंग से पहले बेहतर यह है कि पेस्टिंग पेपर को पिन अप कर लें, फिर इसके बाद नेक की कटिंग करें। अलबत्ता नेक की कटिंग से पहले एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर कट कर दें। एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर कट करने के बाद हमें नेक की कटिंग में आसानी होगी। स्केलिप आप जितनी फिनिशिंग के साथ कट करेंगे, इतना ही आपका डिज़ाइन नीट और क्लीन बनेगा। जी, तो हमारे नेक की कटिंग हो चुकी है। ये देखें, कुछ इस तरह से हमारे नेक की शेप है। नेक की कटिंग में से निकले हुए पेस्टिंग पेपर के इस पीस को भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम अंदर वाले नेक की कटिंग के लिए पेस्टिंग पेपर लेंगे और पेस्टिंग पेपर को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और नेक की मार्किंग से पहले हमने डिज़ाइनिंग में जो भी लेस यूज़ करनी है, इसका साइज़ चेक कर लेंगे। लेस की चौड़ाई का साइज़ सिलाई का मार्जिन छोड़कर 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम है, इसलिए हम नेक की विड्थ में लेस की चौड़ाई ऐड करके नेक की विड्थ 3.25 इंच से 1 पॉइंट कम रखेंगे और 7.5 इंच तक हम नेक को डीप रखेंगे। और ये मार्किंग भी हम लेस की चौड़ाई के बराबर छोड़कर करेंगे। अब स्लिट में आप या तो ऐसे ही 1/2 इंच से 1 पॉइंट छोड़कर मार्किंग कर लें, या मज़ीद आसानी के लिए इस तरह से लेस को रखकर लेस में से सिलाई का मार्जिन छोड़कर पूरी स्लिट में मार्किंग कर लें। अब पहले हम नेक की वी शेप ड्रा करेंगे। ये देखें, इस तरह से निशान मिलाकर हमने वी शेप ड्रा कर ली है। अब पूरी स्लिट में हम लेस की चौड़ाई का साइज़ लेते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और फिर ये निशान मिलाकर सीधे कर लेंगे इस तरह से। अब वी के इस हिस्से से हमने हल्का सा बाहर की तरफ कर्व देना है, जबकि यहाँ से हम वी शेप को हल्का सा अंदर की तरफ कर्व दे देंगे ऐसे।
मैं आपको अच्छे से हाईलाइट करके दिखाती हूँ। तो हमने ऐसे नेक की शेप तो ड्रा कर ली है। अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे। तो अंदर वाला नेक भी हमने कटिंग कर लिया है। कुछ इस तरह से हमारे नेक की शेप कटिंग हुई है। पेस्टिंग पेपर के इस पीस को भी हमने वेस्ट नहीं करना। अब आप में से अक्सर बहनें ये पूछेंगे कि आपने नेक की टोटल लेंथ कितनी रखी है। तो देखें, हमने इस नेक का साइज़ कटवर्क वाले नेक से इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा रखना है, ताकि हमारा ये नेक कटवर्क वाले नेक की सिलाई के दबाव में अच्छी तरह से आ जाए। स्लिट को बंद करने के लिए भी हमने पेस्टिंग पेपर का ये सीधा पीस कट कर लिया है, जिसकी चौड़ाई हमने अपनी लेस के अकॉर्डिंग ली है। पेस्टिंग पेपर के इस पीस में भी हमने सिलाई का मार्जिन रखकर बाकी एक्स्ट्रा हिस्सा कट कर देना है। अब हम पेस्टिंग पेपर की ये पट्टी और दोनों नेक एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। तो आउटर और इनर नेक इस तरह से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लिए हैं। अब नेक की कटिंग में से निकले हुए पेस्टिंग पेपर के इस पीस को हम ऐसे रिमूव कर देंगे। इस नेक में से भी हम एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर के इस पीस को ऐसे रिमूव कर देंगे। नेक की कटिंग में से निकले हुए इस पीस के साथ नेक को पेस्ट करने से आपकी नेक की शेप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पेस्ट होती है। नेक के साइड वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हमने कट कर दिया था। अब इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करके ग्लू की मदद से हम पेस्ट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने फोल्ड करके ग्लू की मदद से पेस्ट कर दिया है। आप चाहें तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लें। और दोनों में से हर एक नेक का हमने मिड पॉइंट भी बना लिया है। अंदर वाले नेक में चूँकि हमने गुम सिलाई के साथ लेस लगानी है, इसलिए पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ इस तरह से फोल्ड करके हम मार्किंग कर लेंगे। हमने पूरे नेक में पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ मार्किंग कर ली है। आप चाहें तो मार्किंग के बजाय पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ रफ स्टिच कर लें। अब इस नेक को हम सेंटर में से कट कर लेंगे इस तरह से। अब हम लेस लेंगे और लेस को आप चाहें तो इस तरह से मार्किंग के ऊपर रख कर सिलाई लगा लें। लेस की अलबत्ता सीधी साइड को हमने ऊपर की तरफ रखना है, लेकिन हम लेस को सिलाई के साथ अटैच करने के बजाय पूरे नेक में मार्किंग के ऊपर ग्लू की मदद से पेस्ट कर देंगे। ये देखें, इस तरह से लेस की सीधी साइड को हमने ऊपर की तरफ रखा हुआ है और लेस के किनारे वाला हिस्सा जो कि हमने सिलाई के दबाव में देना है, इसे हम मार्किंग के ऊपर पेस्ट कर देंगे। लेस को ग्लू की मदद से आपने पेस्ट करते हुए हल्का सा भी नहीं खींचना, बल्कि हल्के हाथों के साथ लेस को पेस्ट करना है। हमने नेक के एक साइड पर लेस को पेस्ट कर लिया है। लेस को अच्छी तरह से पेस्ट करने के लिए हम प्रेस भी कर लेंगे। सेम इसी तरह से हम नेक के दूसरी साइड पर भी लेस को पेस्ट कर लेंगे। नेक के दोनों साइड में हमने लेस को पेस्ट कर लिया है। ये देखें, अब हम अपना कटवर्क वाला नेक रेडी करेंगे। नेक को फोल्ड करके हमने प्रेस की मदद से नेक का मिड पॉइंट बना लिया है। इसी तरह से हमने शर्ट का भी मिड पॉइंट बना लिया है। ये देखें, अब शर्ट की फ्रंट साइड को हम अच्छे से इस तरह से फैला कर रख लेंगे और हाथों की मदद से प्रेस कर लेंगे। अब आप चाहें तो शर्ट के सेंटर और नेक के सेंटर को मिलाकर ग्लू की मदद से पेस्ट कर लें, या फिर नेक के सेंटर में इस तरह से सिलाई लगा लें। अगर आप बिगनर्स हैं तो बेहतर यही है कि आप शर्ट के सेंटर को और नेक के सेंटर को मिलाकर ग्लू की मदद से पेस्ट कर लें। इस तरह से आपको सिलाई करने में आसानी होगी। अब हम पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। अपने डिज़ाइन को फिनिशिंग के साथ बनाने के लिए आपने ये सिलाई बहुत ही एहतियात से लगानी है। पूरे नेक में हमने सिलाई लगा ली है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक पूरे नेक में से कट कर देंगे और कर वाले हिस्सों में इस तरह से कट लगा लेंगे और नेक को अच्छे से पलट कर प्रेस कर लेंगे। नेक को पलटने के बाद हमने प्रेस कर लिया है। ये देखें, नेक की बैक साइड पर अभी हम तुरपाई नहीं करेंगे। अगर आप कटवर्क में भी लेस लगाना चाहती हैं तो इसी पॉइंट पर आप कटवर्क के साथ भी लेस को अटैच कर सकती हैं। अब हम पिंटेक्स के लिए एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके हमने सेंटर में से इस तरह से कट कर लिया है। और इस फैब्रिक की हमने लेंथ इतनी रखी है कि पिंटेक्स डालने के बाद ये फैब्रिक कटवर्क वाले नेक की सिलाई के दबाव में अच्छी तरह से आ जाए। इन दोनों पीसेस के रॉन्ग साइड को हमने अंदर की तरफ रखा है ताकि पिंटेक्स की साइड चेंज ना हो। अब इस फैब्रिक को पहले तो हम हाथों की मदद से अच्छे से प्रेस कर लेंगे और फिर इस तरह से पूरे फैब्रिक पर थोड़े थोड़े गैप पर क्रॉस में मार्किंग कर लेंगे। हमने फैब्रिक के एक साइड पर मार्किंग कर ली है। क्योंकि हमने दोनों साइड के पिंटेक्स को बराबर रखना है, इसलिए हम हर मार्किंग से कपड़े को इस तरह से क्रॉस में फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। तो देखें, कपड़े के दूसरी साइड पर मार्किंग के बराबर प्रेस की वजह से क्रीज बन गई है। ये देखें, अब हम हर क्रीज के ऊपर मार्किंग कर लेंगे ऐसे। वैसे ये पिंटेक्स आप अंदाजे से भी डाल सकती हैं, लेकिन इस थोड़ी सी मेहनत से आपके दोनों साइड के पिंटेक्स बिल्कुल बराबर आएंगे। ये देखें, दूसरी साइड पर भी हमने मार्किंग कर ली है। अब हम हर मार्किंग वाले हिस्से से इस तरह से कपड़े को क्रॉस में फोल्ड करके पिंटेक्स डाल लेंगे
जी तो हमने कपड़े के दोनों साइड पर इस तरह से पिनटेक्स डाल लिए हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों साइड के पिनटेक्स बिल्कुल बराबर हैं। मैं आपको अच्छे से प्रेस करके दिखाती हूँ। दोनों पीसीस को मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ, आप चाहें तो पिनटेक्स की साइड ऊपर को भी रख सकती हैं। ये देखें इस तरह से, यानी नेक के साथ पिनटेक्स का भी वी बन जाएगा। लेकिन हम क्रॉस का रुख नीचे की तरफ रखते हुए ये नेक डिज़ाइन बनाएंगे, इसलिए हम नेक को इस तरह से पलट कर दोनों साइड पर रख लेंगे और पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। नेक में हमने पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने से पहले हम ये चेक कर लेंगे कि हमारी लेस अच्छे से सिलाई में आ गई है। इसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे और कर्व वाले हिस्सों में छोटे छोटे कर्व लगा लेंगे। नेक के इस हिस्से में भी सिलाई के मार्जिन से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम निकाल देंगे और इस हिस्से में भी हम कर्व लगा लेंगे और इसके बाद नेक को पलट कर सीधा कर लेंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। नेक को पलट कर सीधा करने के बाद हमने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। नेक की बैक साइड से हम तुरपाई कर लेंगे। नेक की बैक साइड में हमने तुरपाई कर ली है, ये देखें। अब स्लिट को बंद करने के लिए हमने पेस्टिंग पेपर के साथ ये सेंटर पट्टी रेडी की है। सेंटर पट्टी के ऊपर हम नेक को अच्छे से सेट करके रख लेंगे। आप चाहें तो इस तरह से सेट करने के बाद नेक को ग्लू की मदद से पेस्ट कर लें या पिन अप कर लें, जो भी तरीका आपको आसान लगे। हम स्लिट वाले हिस्से को सेंटर पट्टी के साथ ग्लू की मदद से पेस्ट कर लेंगे ऐसे, और इसके बाद किनारे की सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हमने जस्ट सेंटर पट्टी तक लगानी है, नेक के ऊपर तक नहीं लेकर आनी। ये देखें हमने सिलाई लगा ली है। अब हम कटवर्क वाले नेक की कटिंग में से निकला हुआ पेस्टिंग पेपर का ये पीस लेंगे और इस पीस को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हम नेक को भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और नेक को हाथों की मदद से प्रेस करते हुए अच्छे से सेट करके रख लेंगे। इसके बाद हम पेस्टिंग पेपर के इस पीस को नेक के ऊपर सेट करके रखते हुए नेक की विड्थ को बराबर रखने के लिए मार्किंग कर लेंगे और इस मार्किंग वाले हिस्से पर कट लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब हम अपने नेक को अच्छे से फैला कर रखेंगे और इसके ऊपर इस तरह से पेस्टिंग पेपर के इस पीस को रखेंगे और इस पीस के साथ साथ हम अपनी शर्ट के नेक को सेट करके रख लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने एक साइड से नेक को सेट करके रख लिया है। इसी तरह से शर्ट के नेक को दूसरी साइड से भी हम सेट करके रख लेंगे। इसके बाद हम नेक को ग्लू की मदद से शर्ट के साथ पेस्ट कर देंगे या फिर पिन अप कर लेंगे। हमने नेक को ग्लू की मदद से शर्ट के साथ पेस्ट कर दिया है। अब हम पूरे नेक पर बहुत ही इजीली गुम सिलाई लगा लेंगे। गुम सिलाई लगाने के लिए इस तरह से हम शर्ट को एक साइड से उठाएंगे और इस हिस्से पर सिलाई लगा लेंगे। मैं आपको सिलाई लगा कर भी दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से हम एक साइड से शर्ट को उठाएंगे और पेस्टिंग पेपर के इस हिस्से पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हमारी शर्ट के ऊपर नहीं आनी चाहिए। ये देखें। जी तो हमने पूरे नेक में इस तरह से सिलाई लगा ली है। ये देखें फ्रंट साइड से हमारी सिलाई बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही और कट वर्क भी हमारे गुम सिलाई के साथ अटैच हो चुके हैं और किसी भी किस्म का हमारी सिलाई में झोल भी नहीं है। अब बैक साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर देंगे। इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम पेस्टिंग पेपर के बराबर रखते हुए कट कर देंगे। यहाँ से हम फोल्ड नहीं करेंगे। जी तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया है। ये देखें। अब इस एक्स्ट्रा फैब्रिक के सिरे वाले हिस्से को भी हमने लॉक करना है या सिलाई में देना है, तो इसके लिए हम इस तरह से सिरे वाले हिस्से पर भी पूरे नेक में सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई लगाने के बाद हमने नेक के बैक साइड पर तुरपाई भी कर ली है। आप देख सकते हैं बैक साइड से भी हमारा पूरा नेक गुम सिलाई के साथ कितना फिनिशिंग के साथ बना है। ये है हमारे नेक का फाइनल लुक। तो आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कटिंग स्टिचिंग का ये तरीका कैसा लगा है ये भी कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।